Hello friends, welcome to Growing Future tutorial. This is the second part of your chapter Meaning and Objective of Accounting. In this video, we will discuss functions of accounting. So let's start. Meaning and Objectives of Accounting, chapter first. तो हमने कल इस चैप्टर में अब मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था. आज हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का? आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना. ठीक है, अब किस चीज़ को पहचानना? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर. किसको पहचानना कि हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो किस नेचर की होनी चाहिए? फाइनेंशियल. ठीक है, एंड मेज़र दैम इन टर्म्स ऑफ मनी, और आप उनको पैसे में मेज़र कर सको. जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपने चेयर्स परचेज़ करी हैं 100 चेयर्स आपने, ठीक है, और आपने 500 की एक चेयर्स परचेज़ करी है, ओके, तो आप उसके लिए 50,000 पेमेंट करोगे. तो आप वो 50,000 को मेंशन करोगे क्योंकि वो मनी के टर्म में. ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट आइडेंटिफाइंग. नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स. अब हम जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड भी करेंगे और कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ही हम उनको रिकॉर्ड करेंगे. इन अ स्मॉल बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ क्वाइट स्मॉल, बुक्स कॉल्ड जर्नल. अब देखो, जो छोटे बिजनेस होते हैं उसमें सिर्फ हम जर्नल बनाते हैं और इसी में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. अब जर्नल, लेजर, ये सब क्या होता है, ये सब आप आगे पढ़ोगे. ठीक है, तो जो छोटे बिजनेस होते हैं वो सिर्फ जर्नल बनाते हैं. बट इन अ बिग बिजनेस वेयर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ क्वाइट लार्ज, पर जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं. तो हम जर्नल को भी डिवाइड कर देते हैं आगे. द जर्नल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स. अब सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे कि कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है. अब कैश बुक क्या होती है? कैश बुक वो होती है जिसमें खाली आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे. ओके. परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें आपने उधार पे गुड्स को परचेज करा होगा. ठीक है. सेल्स बुक रिकॉर्ड करेगी अगर आपने क्रेडिट पे सेल्स करा है. ठीक है. ऐसी परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती हैं. तो ये सब आपकी सब्सिडरी बुक्स होती है. नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग. अब क्लासीफाइंग में क्या होता है? अब आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने रिकॉर्ड कर लिया. आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में, द ट्रांजेक्शन्स आर क्लासीफाइड. ठीक है, फिर हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? क्लासीफाइड करेंगे. तो क्लासिफिकेशन क्या प्रोसेस होती है? क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. हम जो ट्रांजेक्शन्स का एक ग्रुप है जो एक ही नेचर के हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा करके एक अकाउंट में डाल देंगे. जैसे कि सारे एक्सपेंसेस का, ठीक है, सारे इनकम का, जो कि आपने ऑलरेडी जर्नल में रिकॉर्ड कर दिए. ठीक है, फिर आप उसको अलग सेपरेट अकाउंट में बनाओगे लेजर में. जैसे आप वेजेस का अकाउंट बना दोगे, ठीक है, सैलरी अकाउंट बना दोगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बना दोगे, कमीशन अकाउंट बना दोगे. तो ये चीज़ों को आप क्या कर रहे हो? आप इन चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हो. नेक्स्ट इज समराइजिंग. अब समराइजिंग क्या होती है? समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूज़र ऑफ सच डाटा. अब देखो, हर किसी को तो अकाउंट समझ में नहीं आती ना. ठीक है, तो हमको चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे समराइज वे में रखना है कि हर कोई उसको समझ पाए, पढ़ करके वो एग्जैक्टली समझ जाए कि हाँ ठीक है, क्या है फाइनल पोजीशन. तो समराइजिंग इज़ द आर्ट, वो आर्ट है कि आप प्रेजेंट करोगे उस क्लासिफाइड डाटा को इस मैनर में कि वो सामने वाला बंदा जो है वो उसको समझ सके और वो यूज़फुल भी हो उसके लिए. ठीक है, जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी और जो अदर यूज़र्स है उनके लिए भी. अब समराइज्ड वे में कैसे लिखना है? फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है ए. ठीक है, ए से हमने 500 रुपीज़ का कुछ परचेज़ किया है. ठीक है, गुड्स कुछ भी परचेज़ करा 500 का, और हमने कुछ 300 का उसको सोल्ड आउट कर दिया. तो 200 का हमें उसे पेमेंट और करना है. तो ये जो 200 जो है वो हम उसको समराइज्ड वे में लिख करके बता देंगे. इसे बोलते हैं हम समराइजिंग. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स. अब अकाउंटिंग में क्या होता है? इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड
in such a manner that the parties interested in the business, such as proprietor, manager, creditors, employees, can have full information about the profitability and financial position of the business. अब हम अपने बिजनेस का रिजल्ट बताएंगे कि भाई फाइनली हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, ठीक है, हमें प्रॉफिट हो भी रहा है तो कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सब जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, मीन्स जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे जो प्रोप्राइटर है वहाँ का, ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और आपके प्रॉफिट के बारे में पता करना होता है। तो ये चीज़ वो लोग, हम जब पूरा रिजल्ट निकालते हैं उसके थ्रू हम पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेटिंग मतलब आपका जो भी फाइनल रिजल्ट आया, आपको जो भी फ़ायदा हुआ है, ये सब आप कम्युनिकेट करके जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको आप बताओगे। अकाउंटिंग फंक्शंस ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा टू द यूज़र हु एनालाइज दैम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप जो भी आपका जो रिज़ल्ट आया है तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को कि एट लास्ट हमारे अकाउंट्स में हम फाइनली इस नतीजे पे पहुँचे हैं और ये प्रॉफिट हुआ है हमें और ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट में मैं आपको अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स, बुक कीपिंग और आपका जो फर्स्ट चैप्टर में जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, एंड लाइक भी करें। थैंक यू।